भाभी जी घर पर हैं? ओह, वाह भाभी जी, वाह वाह वाह, क्या नृत्य किया है आपने, क्या नृत्य किया है सच में। हमारी नजर ना लगे, आप कितनी सुंदर लग रही है भाई जी, कितनी सुंदर। लग रहा है जैसे साक्षात मेनका स्वर्गलोक से उतरकर नृत्य कर रही हो। लग रहा है जैसे कोई स्लिम ट्रिम हिरनी जंगल में कुलाच भर रही हो। लग रहा है जैसे कोई रियासत की स्लिम ट्रिम राजकुमारी रियासत से भागकर जंगल में दंगल कर हमारा मंगल कर रही हो। लग रहा है जैसे उठिए। जी उठिए। जी, क्या कहा? मैंने कहा उठिए। हाँ, क्या कोई तारीफ में ऐसी क्या गुस्ताखी कर दी भाभी जी हमने? गुस्ताखी नहीं की आपने, वो भी छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी गुस्ताखी की है आपने। अरे हमने तो तारीफ ही की है। वाह, यहाँ पर आकर मेरे सामने आप मेरी तारीफें कर रहे हैं। और जो ठुमका ग्राम सोशल मीडिया अकाउंट पे कमेंट किया है, वो किसने किया है? किसने किया है? आपने किया है, और किसने किया है? हमने? हमने तो कोई कमेंट नहीं किया भाभी जी। अच्छा, आपने नहीं किया? नहीं, तो आपके फरिश्ते आए थे ऊपर से वो कमेंट लिखने के लिए। उनको समझे नहीं, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। ये देखिए। ये अरे हाँ हाँ, ये तो हाँ हमारा ही अकाउंट है। पढ़िए। लेकिन ये हमने वाह वाह भाभी जी, क्या नृत्य किया है आपने। लेकिन अब कितनी मोटी हो गई हैं। ओ ना ना ना। पहले आप भूरी हिरनी थी, अब भूरी हथनी हो गई है। ये नहीं, वो सच कह रहे। वीडियो हमने देखा जरूर था, लेकिन हमने फैसला कर लिया था कि हम कमेंट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट फेस टू फेस जाकर आपकी तारीफ करेंगे। सच कह रहे भाई। वाह तिवारी जी वाह, क्या सफेद झूठ बोलते हैं आप। मेरे मुंह पर आकर मेरे सामने आप ऐसे झूठ बोले जा रहे हैं। कमेंट आपका, अकाउंट आपका, आपने क्या मुझे क्या बेवकूफ समझ रखे हैं आपने? नहीं नहीं भाभी जी, चुप रहिए आप। गेट लॉस्ट। रीड माई लिप्स। कौन है बे साला? पूरी हथनी चिंगाड़े ये मारते हैं, हथनी मुझे बोल रहे हैं। वाह भाभी जी वाह, क्या नृत्य किया है आपने। लेकिन कितनी मोटी हो गई हैं आप। पहले तो आप भूरी हिरनी लगती थी, लेकिन अब आप भूरी हथनी लगती हैं। माय गॉड, तिवारी के बच्चे की इतनी हिम्मत कि तुम्हारे बारे में इतना भद्दा कमेंट दिया उसने। यार भाभी जी के बारे में मैंने कभी भी कोई 19-20 कमेंट नहीं दिया। कभी मैंने उनकी परफॉर्मेंस देखी है, हमेशा मैंने भूरी भूरी तारीफ की है, खुल के तारीफ की है उनकी। और इस कमबख्त ने तुम्हारे बारे में इतना भद्दा कमेंट दिया, इस कच्चे बनियान का मैं कच्चा फाड़ दूंगा। बाय गॉड। रिलैक्स रिलैक्स। गुस्ताखी उन्होंने की है, इसकी सजा तो मैं उन्हें जरूर दूंगी। तुम्हारे बारे में ऐसे कमेंट देने से पहले उस आदमी को अपनी शक्ल देख लेनी चाहिए थी। शक्ल देखिए उसकी, तरबूज की तरह शक्ल है, मुझे चिपकाई हुई है उसके ऊपर। आके तो ऐसे जैसे वो चूहे की बिल। सिगरेट फिल्म की भीड़ में खड़े हुए शक्ल वाला आदमी तुम्हारे बारे में ऐसे कमेंट दे रहा है, तुम्हारे बारे में। छोड़ो वे, वो छोड़ो बस। अरे नहीं छोड़ सकता यार, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। वे वो रहने दो, गुस्सा अपना शांत रखो। मैंने फैसला कर लिया है कि हम ये इलाका छोड़ के जा रहे हैं। हाँ। इतनी छोटी सी बात के लिए हम इलाका को छोड़ेंगे यार? छोटी सी बात? हाँ। अरे अभी तो तुम इतने हाइपर हुए जा रहे थे कि इतना भद्दा कमेंट कैसे कर दिया है, ये कर दूंगा फलाना ठिकाना, और अचानक से तुम्हारे सुर कैसे बदल गए? सुर नहीं बदले, सुर नहीं बदले। देखो क्या, मेरी बात सुनो। देखो, गुस्ताखी तुमने नहीं की है, गुस्ताखी हमने नहीं की है, गुस्ताखी उसने की है। तो जाएगा कौन? अगर कोई जाएगा तो वो जाएगा। रहने दो वे, वो हमें उनसे क्या लेना देना है। अगर उनके अंदर जरा से भी गैरत होती ना, तो अब तक ये इलाका छोड़ के चले भी गए होते। कुछ दिनों के लिए सही, लेकिन ना मैं ना उनकी शक्ल नहीं देख सकती, उनकी घटिया शक्ल देखने लायक नहीं है। बस मैं शिफ्ट हो रही हूँ। तुम अकेले कहाँ शिफ्ट होगी? मैं अकेली क्यों शिफ्ट होंगी? तुम मेरे साथ शिफ्ट होगे। लेकिन मैं क्या करूंगा तुम्हारे साथ? तो मेरे बेबू, यू आर माय हस्बैंड। हाँ, ये क्या सवाल हुआ? और तुम यहाँ क्या करोगे? इधर उधर ताक झाक करोगे, आवारागर्दी करोगे, मेरे साथ रहना? नहीं नहीं, मैं काम करूंगा, मन लगाए काम करूंगा। हाँ? हाँ? क्या? आज तक तो
नल्ले घूमते हो, आज तक कोई काम नहीं किया, अचानक से मेरे पीछे तुम काम करने लगोगे। अपना सामान पैक करो, अपना भी और मेरा भी। हम शिफ्ट हो रहे हैं, वी आर शिफ्टिंग। काम करूंगा। हाँ हाँ, ये तो हाँ, हमारा ही अकाउंट है। पढ़िए। क्या नृत्य किया है आपने, लेकिन अब कितनी मोटी हो गई हैं। पहले आप भूरी हिरनी थी, अब भूरी हथनी हो गई है। गेट लॉस्ट। लड्डू के भैया, लड्डू के भैया, भैया हम ही तो हैं। तुम हो पगली? हाँ हम ही हैं। इतना चौंक काहे गए आप हमको देखकर? कछु नहीं, तो नहीं, एक तो सपना सा देख रहे थे। कहा सपना देखे? अब का तुम्हें पूरा वृतांत सुनाना पड़ेगा। हाँ तो क्या हुआ? पर खोए खोए तो बहुत लग रहे हैं आप। का बात है? नहीं, कछु खोए हुए नहीं है, सब ठीक है। तुम सोई जाओ, तुम सोई जाओ। अच्छा आप बेचैन हैं और हम सो जाएंगे, हमको नींद आ जाएगा। अरे भाई, हम बेचैन नहीं है, ये कहकर तुम हमें और बेचैन कर रही हो। आप बेचैन हैं, हमको लग रहा है के लिए बोल रहे हैं। जब ना ही होते हैं तब थोड़ी ना बोलते हैं जबरदस्ती। अरे भाई, नहीं है बेचैन, तुम्हारी पता नहीं कौन सी नजर है। कहा है ना कि हमरा पत्नी का नजर है, और पत्नी की नजर को बहुत अच्छे से पता चल जाता है अगर पति बेचैन होता है उसका क्या हालत है। अरे भाई, हम बेचैन नहीं है, नहीं है, नहीं है। चलो हम देखते हैं। ये कुछ अजीब सा ही बर्ताव कर रहे हैं। अम्मा जी को हेलो बहुरिया। हेलो अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। हाँ हाँ खुश रहो। क्या बात है बहुरिया, इतनी रात गए फोन किए, सब ठीक है ना? नहीं नहीं अम्मा जी, हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा है। काहे, उबैल से झगड़ा हुआ है का? नहीं नहीं अम्मा जी, झगड़ा भगड़ा नहीं हुआ है, लेकिन लड्डू के भैया का व्यवहार जो है ना वो हमको चिंतित कर रहा है। ऐसा क्या किया है बैल ने? वो ना ऐसे खोए खोए से हैं, डर जा रहे हैं। हम आवाज दी तो अचानक से चौंक गए। अरे का हम का मतबल निकाले? अम्मा जी हमको क्या लगता है ना कि वो ना कछु तो चक्कर पाले हुए हैं। का बात दूसरी औरत का कोनो चक्कर है? अम्मा जी लगता तो ऐसे ही है हमको। अरे अगर ऐसा हुआ ना बहुरिया तो हम बैल का गुद्दी तोड़ देंगे, बता रहे हैं। अम्मा जी हम दावे के साथ ना ही बोल सकते हैं, लेकिन अरे तो जाओ जाके पता करो कौन सा चक्कर चल रहा है उस ससुरे का। ठीक बा अम्मा जी। बैल को ना हम छोड़ेंगे नहीं। कौन मनहूस डाला इस समय? कौन? क्या बे, इस समय तुम लोग यहाँ काहे? थूकने आए। थूकने? तेरा दिमाग फिर गया क्या बे? हमारा घर क्या कोई कचरे का डब्बा जो है थूकने चला आया? घर तो मंदिर है, लेकिन तुम कचरे के डिब्बे हो सेठ। बे, वो क्या बकवास कर रहा है? हैं? साफ साफ क्या जो कहना चाह रहा है? साफ साफ ये कहना चाह रही हूँ कि मैं तुम्हारी नौकरी पे थूकता हूँ। है? क्या बेटे, तेरे अचानक सुर कैसे बदल गए? आज सुबह तो बड़ी माफी मांग रहा था कि मैं आपके खोके शॉप पे काम करूंगा वगैरह वगैरह। ये इसलिए मांग रहे हो तो कि तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता ना है, तो तुम्हारे हरकतन के बारे में पता ना है तो जाको। अबे तो ऐसी क्या हरकत कर दी हमने? अच्छा, बड़े भोले बन रहे हो। तुमने जो अनीता भाभी की वीडियो पर भद्दे भद्दे कमेंट्स किए वो? अबे हमने कोई कमेंट नहीं किया यार। तो क्या फिर वो राम फलने कर दोगा? ज्यादा बकवास मत कर। साला कोई है जो हमारे खिलाफ साजिश रच रहा है। ओ, अच्छा बहाना है कि कोई साजिश रच रिया है। बेटे देखो, थोड़ा धीरे बोलो बेटे, धीरे बोलो। मामले को ज्यादा उलझाओ मत बेटा, अंगूरी को पता चला तो बहुत दुखी हो जाएगी, थोड़ा समझो। भाभी जी को तो हम बताएंगे। भाभी जी, भाभी जी जरा नीचे आना तो। चिकचिल भैया का आवाज है। आपको जरूरी बात बतानी है रे। साले क्या कर रहा है ये, क्या कर रहा है?
वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। तुम्हारी काली करतूत के बारे में भाभी जी को पता चलना चाहिए। तुमने अनीता भाभी की वीडियो पर कितने भद्दे भद्दे कमेंट्स किए कि वो मोटी लग रही हैं, भूरी हिरनी से वो भूरी हथनी बन गई हैं। You scoundrel, shameless! जाहिल्स गवार, कंजूसों के देवता। अरे साले साले शेर जी तुम अच्छा ये हम कहाँ सुन रहे हैं? हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये तो लड्डू के भैया बिल्कुल भी ठीक ना ही किए। अनीता जी के ऊपर इतना गंदा व्यंग करके वो तो हमको भी बहुत बहुत हॉट कर दिए हैं। क्या करें हम? अम्मा जी को कॉल करते हैं। बड़ी मुश्किल से कल मुंह से ही डब्बा लेकर के आए, आधा चावल भी चुरा के लेके चले गए। हेलो, हाँ बहुरिया। हेलो अम्मा जी, प्रणाम करे हैं। हाँ जुग जुग जी, उमर बच्ची कैसन बा? अम्मा जी हम बहुत हॉट हो गए हैं। कहे कौन हॉट कर दिया तुमको? लड्डू के भैया कर दिए हमको। इसका मतलब का बाहर चक्कर चल रहा है? नहीं नहीं अम्मा जी, उनका चक्कर वक्कर नहीं चल रहा है, बल्कि वो अनीता जी का घोर अपमान किए हैं। का अपमान कर दिया गोरी बिटिया का? वो कहा है ना अम्मा जी कि अनीता जी ना अपना एक डांस का वीडियो डाली रही ठुमका ग्राम पर, तो लड्डू के भैया ना उस पे बहुत ही भद्दा सीमेंट किए हैं। सीमेंट किया? और कमेंट करना चाह रही है? ऐसे ही पकड़े हैं, बहुत ही गंदा जो है वो कमेंट किए हैं उसके ऊपर। वो क्या बोले रहे पता है? कि बहुत मोटी लग रही हो, भूरी हिरनी से भूरी हथनी हो गई हो। बैल का ई हिम्मत, इतनी सुंदर स्लिम ट्रिम गोरी बिटिया का इतना भद्दा कमेंट किया है वो? हाँ अम्मा जी, उसने ना पूरे नारी जाति का अपमान किया है। अम्मा जी हमरा भी ऐसे ही मानना है। अरे बहुरिया, आज उसने गोरी बिटिया को गंदा कमेंट किया है, कल को तुमको करेगा, परसों को हमको करेगा। हाँ, वो कहा है ना, हम तो तनिक खाते पीते घर के दिखते भी है। वो बैल का ठिकाना है ससुरा, पता नहीं कल को उठ के का बोल दे हमको। वही तो अम्मा जी, सच्ची हम तो सच्ची बहुत बहुत दुखी हो गए हैं। आपको पता है टीका टिल्लू भैया आए रहे अभी, वो लोग भी ना बहुत बेइज्जती कर कर गए हैं लड्डू के भैया का। पूरा कानपुर थू थू कर रहा है उनके ऊपर। आप ही बताइए हम अपना मुंह कैसे दिखाएंगे लोगन को? अरे नहीं नहीं बहुरिया, तुमको शर्मिंदा होने का क्या जरूरत है? शर्मिंदा तो बैल को होना चाहिए ना, घटिया काम तो बैल किया है। वही तो अम्मा जी, लेकिन हम भी बहुत बहुत दुखी हो गए। हमको बहुत गुस्सा भी आ रहा है। कुछ न कुछ सजा तो हम देना चाहते हैं उनको। पूरी नारी जाति का अपमान किए हैं। आप ही बताइए क्या करें हम? देखो, मोटे में मोटा बात ये है कि वो जो बैल है ना, वो एक मर्द है। कमीना मर्द ने जो है पूरी नारी जाति का अपमान किया है, तो इका तो सिर्फ एक ही सजा हो सकता है। तुम जो है पूरे मर्द जाति का अपमान कर दो, चाहे तुम्हारे सामने पंडित रामफल क्यों ना आ जाए। हाय दिया, हमारा मतलब पंडित जी का भी। अब देखो, लेकिन कछु नहीं बहुरिया, हम जो कह रहे हैं बस वो तुमको करना पड़ेगा। हाँ हाय दिया, ठीक बा अम्मा जी। हाँ। अरे फोन मिला। अरे हमरा फोन है, पंडित रामफल दिए थे, रुको। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, हमारी बात तो सुन। आप मेरा पीछा करते हुए यहाँ भी आ गए। मैंने आपसे कहा ना कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। भाभी जी, हम आपको किस मुंह से कहें कि आपको विश्वास हो जाए कि हमने ऐसा कोई भी कमेंट नहीं किया है। तिवारी जी, आप किसी भी मुंह से कहेंगे ना तो मुझे विश्वास नहीं होगा, इसलिए आप मुझसे बात ही मत करिए और मेरा पीछा मत करिए। और वैसे भी मैंने अब एक फैसला ले लिया है। कैसा फैसला? कि मैं ऐसे घटिया सोच वाले पड़ोसियों के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ, जो औरतों के लिए ऐसी घटिया सोच रखते हो कि वो एक भूरी हिरनी से भूरी हथनी हो गई हो। हेलो भाभी जी। ओह हेलो प्रेम, कोई प्रॉपर्टी मिली क्या? भाभी जी, आखिर आपने पीसीए स्टेट एजेंसी से कांटेक्ट किया है, यानी कि प्रेम चौधरी स्टेट एजेंसी से कांटेक्ट किया है। अब मैं आपको ऐसे घर दिखाऊंगा कि आपका दिमाग ही हिल जाएगा। यार तो जल्दी दिखाओ ना फिर। भाभी जी, ये सब क्या चल रहा है? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुझे समझने की जरूरत भी नहीं है कच्चा बनियान, फिलहाल तू अपना मुंह बंद रख। हाँ। नहीं प्रेम, मैं इनको ना अच्छे से समझा देती हूँ। वो क्या है ना तिवारी जी,
क्या आपको पता होगा कि प्रेम ने स्टेट एजेंसी खोली है? तो मैंने इससे रिक्वेस्ट की है कि मुझे रेंट के लिए एक प्रॉपर्टी दिखाए मेरे लिए। लेकिन क्यों भाभी जी, क्यों? क्यों? मैंने आपसे कहा ना अभी कि मैं ऐसे घटिया सोच वाले पड़ोसियों के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ जो औरतों के बारे में ऐसी घटिया सोच रखते हो, जो ऐसे भद्दे भद्दे कमेंट करते हो। अभी समझ में नहीं आया आपको? अरे भाभी जी, हमें जिसकी कसम खिलाना चाहो खिला दो भाभी जी। हम अपनी अपनी बीवी की कसम खाते हैं, हम अम्मा की कसम खाते हैं, हम पप्पा पंडित रामफल की कसम खाते हैं, जुम्मन लाल जी की कसम खाते हैं। हमने ऐसा कोई कमेंट नहीं किया। जी आप कुछ भी कह लीजिए, मुझे यकीन नहीं होगा, इसलिए बेहतर ये होगा कि आज के बाद आप मुझसे बात मत करिए, मुझे अभी शक्ल भी मत दिखाइएगा। भाभी जी चल निकल। क्या है ना भाभी जी, आपने भी ब्लैक पहना है और मैंने भी ब्लैक पहना है, तो समझो प्रॉपर्टी मिल गई। अबे साइड से ले लेना, सामने आता इस पर झाड़ू। हेलो भाभी जी, उम्मीद है कि आप कुशल मंगल होगी। विजय आज तो आप बड़ी हसीन लग रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मासूम सी बकरी फुल मस्ती के मूड में हो भाभी जी। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने हजारों लाखों रंगों का तूफान ले आया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई हुस्न की मूरत हो। भाभी जी अगर मेरा बस चले ना तो मैं आपके नाम का मंदिर बनवा दूं, इसका नाम रखूं हुस्न की देवी। चल निकल यहाँ से। भाभी जी, हमने कहा चल निकल यहाँ से। भाभी जी ये बड़ा एम्बैरेसिंग सा बिहेवियर कर रही हैं आप मेरे साथ। तू जाता है कि चप्पल फेंक के मारे? हाँ कोई गलती होगी भाभी जी मुझसे। तू ऐसे ना ही मानेगा ना, भरभूती है तेरी। मेरी? Oh, I got it. आज मदहोश हुआ जाए रे मेरा मन। मेरी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। उधर अन्नू शिफ्ट होने की जिद पकड़ के उसने मेरा मन भारी कर दिया। अपना दिल हल्का करने के लिए भाभी जी के पास पहुंचा तो झड़क दिया उन्होंने। दिल भी भारी हो गया, मन भी भारी हो गया। अब दोनों में कंपटीशन चल रहा है कि ज्यादा भारी कौन है। गॉड, माय लाइफ रियली सक्स एंड हाउ। भैया चाय की एक चुस्की मान लीजिए, मन और दिल दोनों हल्का हो जाएगा। तू मेरी बातें सुन रहा है बे? क्या बना चुप करके? ओ बैल। क्या कहा आपने? मैंने कहा कहां मरने जा रहा है बैल? मरने जा रहा है? जी। आपकी हिम्मत कैसे हुई बैल बुलाने की? आपकी हिम्मत कैसे हुई अन्नू का मोटी कहने की? क्यों, सांप सूंघ गया? देखिए भटभूति जी, वो देखिए देखने दिखाने की जरूरत नहीं है। आपने वो भद्दा कमेंट करके ये दिखा दिया है, जाहिर कर दिया कि आप कितने सभ्य पुरुष हैं। अरे I'm sorry भाई, to say। हम सच कह रहे हैं, हमने कोई कमेंट नहीं किया है। ये मनमोहन तिवारी किस भुतनिया वाले का नाम है? तुम्हारा ही नाम है ना? एक्सक्यूज मी, ऐसे का घूर के देख रहे हो? खा जाओगे क्या? अगर खा भी गए ना तो हजम ना कर पाओगे। ठीक है, बहुत मोटी चमड़ी का है। ये सब कुछ हजम कर लेंगे, बड़ी मोटी चमड़ी के हैं ये, गलती मानेंगे नहीं अपनी। यार कम से कम हमारी बात तो सुनिए। क्या बात सुने आपकी? जो आदमी औरतों की इज्जत नहीं करता, उनकी बॉडी शेमिंग करता है, उनके बदन पर टिप्पणियां कसता है, उस आदमी को इस शहर में, इस समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं। विभूति सेठ, मैं तो कह रही हूँ इस घटिया इंसान को कॉलोनी से लात मार के धकेड़ के निकाल देना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ इस आदमी को देश से बाहर निकाल देना चाहिए। आपको इसका कोई सलूशन नहीं है कि जिस देश में जाएगा, जहां भी जाएगा, औरतों की बॉडी शेमिंग करेगा ये आदमी। अच्छा, क्या? तो फिर इसको सजाए मौत दे के किस्सा ही खत्म कर दो, है ना? किस्सा ही खत्म कर दो। मेरे बेटे, तू ना, क्यों ना, ऐसे? बच पाओगे। नहीं बेटे, क्यों आप ऐसे ना बात बच कर? पाओगे। कभी यार कभी पार लगा तीरे नजर, सैया घायल किया रे तूने मोरा जिगर। अरे फालतू की बकवास किए चले जा रहे हैं।
भभूति जी, हम आपको साफ शब्दों में कह रहे हैं, हमने भाभी जी को लेकर कोई टीका टिप्पणी नहीं की है। तो किसने करी है? पंडित रामफल ने? हैं? यार आप ये छोटी बातों में पंडित रामफल को बीच में काहे ला रहे हैं? उनका तो इस बारे में दूर दूर से कोई संबंध नहीं है। हम कह रहे हैं ना, आप हमारा विश्वास कीजिए कि हमने भाभी जी पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की है यार। इस विश्वास की बात करते हैं तिवारी जी आप। ये भद्दी हरकत करके ये कमेंट देने के बाद आपने जो जो विश्वास था ना आपके मेरे बीच में, वो विश्वास तोड़ दिया है। फिनिश्ड, वी आर डन। क्या बात है, दिलीप कुमार और राजकुमार दोनों साथ साथ हैं। क्यों आया है? मैं तो ये पूछने आया था, प्रॉपर्टी देखने की कौन सी तारीख पक्की करूं? यार तू प्रेम मेरा दोस्त है ना, हाँ, मैं तेरा दोस्त हूँ। तो तू चाहता कि मैं यहाँ से चला जाऊं? हाँ,